ये केक ले और अपनी माँ को खिला दे। ये केक तुझे पहले अपनी माँ को खिलाना चाहिए, इसे क्यों खिला रहा है? जोकर अंकल ने कहा था इस लिफाफे में मेरी असली माँ की फोटो है, ये देखिए। और आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह चाहत को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दें। अनु, क्या बात छगसाला जी? मन बहलाने आई हूँ, आज सबको खुश करके जाऊंगी। अब मैं बताऊंगा कि बर्थडे बॉय के मन में क्या चल रहा है। ये मैं गुस्सा लोग के मन में तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी असली माँ कौन है? कौन है मेरी असली माँ? आप मुझे बताएंगे? मैं बताऊंगा तुमको, पर तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बताओ ना जोकर अंकल, कौन है मेरी असली माँ? वो देखो, शिवजी जी के पास। हाँ, वो जो लिफाफा है ना, उसमें तुम्हारी असली माँ का राज है। लिफाफे में? हाँ, अगर तुम अपनी असली माँ के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें जाकर उस लिफाफे को लाना होगा। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ ना। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ। ये बर्थडे पार्टी तो कोई भुलाए नहीं भूल पाएगा। आज के इस नज़ारे को देखने के बाद न दोबारा कभी नीलकंठ को चैन की नींद आएगी और ना ही चाहत को। ये तो कयामत के आसार है। माँ की फोटो तो बहुत ऊपर है, माँ से मिलने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। रक्षा करना भोलेनाथ। किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिशरणं मम। स्फुरत्फनामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमाग्रभा प्रलिप्तवतु मुखे। मदन्न सिन्दूरस्फुरत् भगूतलीया मे दुरे मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरी। साहिल, तुमने जो गिफ्ट्स लाए हैं उसके लिए थैंक यू, लेकिन प्लीज ये गिफ्ट्स लाने के बाद ये मत सोचना कि तुमने मेरा दिल जीत लिया है। साहिल, ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर से कह रही हूँ। ना तो मैं तुमसे प्यार करती थी और ना कर पाऊंगी। ये जोकर के वस्त्र में क्या नया धमाका करने वाली है? कुछ ऐसा धमाका जिसके बाद श्लोक
चाँद का कभी चेहरा भी नहीं देखेगा। और मजबूरी में चाँद को यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी पता नहीं है ना उसे कि जिस माँ की वो तलाश कर रहा है वो चाहती है। या अल्लाह, कब से नील को कॉल ट्राई कर रही हूँ लेकिन मैं कॉल लग ही नहीं रहा है। एक बार कॉल लग जाए तो किसी भी तरह श्लोक को सरप्राइज करने के लिए बुला लूंगी, लेकिन कॉल तो लगे। बेटा, श्लोक, बेटा आप ठीक हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं लगी तो नहीं? मासी, आपने सही बोला था। बाबा, आप मेरे हैप्पी बर्थडे पर आए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धारी देवी देखनी चाहिए। इस श्लोक बेटा तो यहाँ चढ़ के क्या कर रहा था? अरे ये तो अच्छा हुआ कि नीलकंठ ऐन वक्त पे आके तुझे बचा लिया। नील भेजी और भाभी ने। हाँ। हाथ छोड़ श्लोक, हाथ छोड़। श्लोक, ऊपर क्या कर रहा था? तुझे चोट लग जाती तो? चलो तुम आराम से। चलो। पापा, पापा मैं। नील भेजी चुप 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 चुप। मुझे चेक करना है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। श्लोक, श्लोक, मेरे सर पर लगी तो नहीं ना? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे नहीं मासी, मुझे छोड़ दीजिए ना, मेरा लिफाफा बाहर गिर गया है। श्लोक, तुम क्या लिफाफे की रट लगाकर बैठे हो? अरे ये क्या बात हुई? एक तो श्लोक गिर गया है, ऊपर से आज उसका बर्थडे है, फिर भी कल को मेरे बेस्ट फ्रेंड को डांट रहे हैं। वाह, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं श्लोक की बेस्ट फ्रेंड हूँ। आज श्लोक और मेरा बर्थडे है, इसलिए हम लोग केक काटने जा रहे हैं। चलो श्लोक। बच्चों संभाल कर। धारी माँ का लाख लाख शुक्र है कि तू वापस आ गया। फिक्र हो रही थी तेरी, और अलकू ने भी रो रो कर बुरा हाल कर लिया था।
और जिसके लिए तू घर छोड़कर गया था ना, अरे वो तो गोंद की तरह चिपके हुई है यहाँ। मैं किसी से पीछा छुड़ाने नहीं गया था, कृपा के स्कूल में गया था, उसके मार्क्स कम आए थे। और वैसे भी चाहत से पीछा छुड़ाने के लिए अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छे से जानता हूं मैं, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। एक मिनट नीलभे जी, जिस चाहत को आप बातें सुना रहे हैं, उसी चाहत की वजह से आज श्लोक हम सबके बीच है। नीलभे जी, आप जानते हैं एक औरत आई थी श्लोक की मां बनके उसे ले जाने के लिए। क्या? श्लोक तेरी माँ आई है, कहाँ है तू? नीलकंठ भाई मुझसे लेकर गए थे उसे, मैंने जन्म दिया है उसे, इसलिए आज मैं श्लोक को ले जाने आई हूँ। हाँ, लेकिन वो औरत कौन थी उसका पता लगा। छोड़िए ना नीलकंठ जी, आज बच्चों का जन्मदिन है, चलिए केक काटते हैं। चलिए आप। नीलकंठ जी आइए मेरे साथ। चल नीलकंठ। कहाँ गया वो लिफाफा? कौन सा लिफाफा? ये वाला लिफाफा? ये तो यहाँ नीचे गिरा हुआ था। अरे हाँ, यही तो है। इसके अंदर किसी की फोटो है, मेरी असली माँ की फोटो है। असली वाली माँ, जैसे अम्मी मेरी असली माँ है। हाँ, चलो चलो खोल के देखते हैं। चलो चलो। दुआ, श्लोक, बच्चों तुम दोनों यहाँ पर क्या खुसर-फुसर कर रहे हो? केक काटना या नहीं? चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ मेरे बर्थडे बच्चों, चलो। हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा करना कि मेरी असली माँ चाहत माँ से जितनी अच्छी हो। अल्लाह मियाँ, प्लीज कुछ ऐसा करना कि श्लोक की असली माँ मिल जाने के बाद वो मुझसे दूर न चला जाए। चलो बच्चों, जल्दी से केक कट करो। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday dear श्लोक, अभी हो गया ना केक कट के। चलो अब तुम्हारी असली माँ का फोटो देखते हैं। चलो चलो। मासी, जोगर अंकल ने तो कहा था लिफाफे में मेरी असली माँ की फोटो मिलेगी, लेकिन ये तो मासी है। इसका मतलब मासी ही मेरी असली माँ है। ये ले श्लोक बेटा, ये केक ले और सबसे पहले अपनी माँ को खिला दे। ले।
बेटा बेटा आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर गाड़ी की आवाज सुन ली थी तो हट जाते ना। मैं डर गया था। बेटा पहले ये केक आपको आपकी अलका माँ को खिलाना है। श्लोक बेटा, ये केक तुझे पहले अपनी माँ को खिलाना चाहिए। इसे क्यों खिला रहा है? क्योंकि यही मेरी असली माँ है। अम्मी श्लोक की भी माँ है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? श्लोक बेटा, तुझे कितनी बार समझाया है इसके पास मत जाया कर। कोई रिश्ता नहीं है इससे तेरा। नहीं अम्मा, जोकर अंकल ने कहा था इस लिफाफे में मेरी असली माँ की फोटो है। ये देखिए। इस लिफाफे में तो मासी की फोटो है, यानी मेरी असली माँ मासी है। लेकिन माँ, आप तो इतनी अच्छी हो। जब मेरा जन्म हुआ था तब आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? उस दिन वो आंटी मुझे अनाथ कह रही थी, तब मैं आपके सामने इतना रो रहा था, तो भी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरी असली माँ हैं? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आपको लगता है कि मैं गंदा बच्चा हूँ? क्या आपको मैं अच्छा नहीं लगता? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो इस दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे हो। रोना बंद करो। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी उस जोकर अंकल ने आपसे कहा, वो उन्होंने आपके साथ एक भद्दा मजाक किया था। अगर आपके जैसा प्यारा बच्चा होता ना, तो मैं कभी उसे छोड़ के जाती? मैं आपकी माँ नहीं हूँ बेटा। नहीं, आप ही हो। आप ही मेरी असली माँ हो। नील, आप प्लीज समझाइए ना इसे, ये गलत समझ रहा है। हाँ लाटे, ये देखिए, ये श्लोक क्या बोल रहा है? श्लोक, ये कैसी बातें कर रहा है तू? श्लोक, आज तेरा जन्मदिन है ना? देखना सब लोग कितने खुश हैं। तू ऐसे खुशी के मौके पर ऐसी बातें क्यों कर रहा है बेटा? हम दोनों मिलकर उस जोकर अंकल को ढूंढ के लाएंगे। उन्होंने मेरे बच्चे से झूठ बोला ना, गंदे है जोकर अंकल। मैं माँ हूँ बेटा तेरी। ये देखिए, जोकर अंकल झूठ नहीं बोल रहे थे। ये देखिए, ये वो ब्लैंकेट है जिसमें कालिया डाकू श्लोक को लपेट के घर लेके आए थे। और ये वाले ब्लैंकेट में अम्मी मुझे लपेट के हॉस्पिटल से घर लेके आई थी। इस पे लिखा है
बनारस सिटी हॉस्पिटल। और ये देखिए, इस पे भी सेम लिखा है, डेट भी सेम टू सेम है।